फेमस कॉफी ब्रांड नेस्कैफे ने अपनी पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में बड़ी सक्सेस हासिल की। अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को समझ के, सही ऑडियंस को टारगेट करके, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बना के, इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस करके और इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन के जरिए नेस्कैफे ने खुद को कॉफी इंडस्ट्री में लीडर के रूप में पहचान बनाई। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नेस्कैफे की सक्सेस के पीछे की फैक्टर्स के बारे में और कुछ इंसाइट्स भी शेयर करेंगे जो मार्केटर्स और बिजनेस ओनर के लिए काफी वैल्यूएबल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1929 में नेस्ले को ब्राजील में वॉल स्ट्रीट क्रैश के कारण बची हुई कॉफी बीन्स को बचाने के लिए चैलेंज दिया गया और नेस्ले ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। कॉफी एक्सपर्ट मैक्स मॉर्गनथेला केवल पानी डालकर 1 कप कॉफी बनाने के मिशन पे थे। मैक्स और उनकी टीम ने इंस्टेंट कॉफी बनाने का एक नया तरीका खोजने के लिए कड़ी मेहनत की जो कॉफी के नेचुरल टेस्ट को बरकरार रखे और 1938 में उन्हें जवाब मिल गया और नेस्कैफे का जन्म हुआ। नेस्ले के पहले 3 वर्ड्स का यूज करके और उसके बाद कैफे जोड़ के नेस्कैफे कॉफी में नया नाम बन गया और बाद में जैसे जैसे कॉफी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, नेस्कैफे ने कॉफी बीन्स, रेडी टू ड्रिंक कॉफी और मिल्क कॉफी लॉन्च की। जब 1938 को स्विट्जरलैंड में पहली बार नेस्कैफे को लॉन्च किया गया तो ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये बड़ी सक्सेस हासिल करेगी, लेकिन फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। युद्ध के दौरान नेस्कैफे अमेरिकी सेना के भोजन राशन का एक मेन हिस्सा बन गया और उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। युद्ध के बाद नेस्कैफे को फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में एक्सपोर्ट भी किया गया और अमेरिकी सैनिक नेस्कैफे के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। 1940 के दशक में नेस्कैफे की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और आज नेस्कैफे का टेस्ट 180 देशों में लिया जाता है और ये दुनिया की पसंदीदा कॉफी बन चुकी। 1969 में नेस्कैफे अपोलो 11 के क्रू में नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस के मिशन में शामिल हुआ और नेस्कैफे चांद पर उतरने वाली पहली कॉफी बनी। 1960 के दशक तक नेस्कैफे से बॉक्स पैकिंग में आता था। 1961 में नेस्कैफे ने जापान में अपना पहला ग्लास जार लॉन्च किया और ये एक बड़ी सफलता हासिल की। इसने नेस्कैफे को एक प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में स्टैब्लिश करने में हेल्प की। इसलिए 1962 में नेस्कैफे ने यूरोप में भी ग्लास जार लॉन्च करने का डिसीजन लिया। इसके बाद नेस्कैफे ने 1963 में इंडियन मार्केट में एंट्री ली और ये प्रॉमिस किया कि वो सिर्फ 5 सेकंड में गर्म कॉफी बना के देगा। भारत जैसे चाय पीने वाले देश के लिए इंस्टेंट कॉफी एक नई स्ट्रेटजी थी। नेस्कैफे ने नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट के लिए नेस्कैफे क्लासिक और साउथ के लिए नेस्कैफे सनराइज लॉन्च किया जो इंस्टेंट कॉफी और चिकोरी का 70-30 का मिक्सअप था। नेस्कैफे के एक मेमोरेबल इंडियन ऐड का यूज मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ किया गया ताकि टैगलाइन के मीडियम से नेस्कैफे के साथ दिन की शुरुआत करने का एक पॉजिटिव अटैचमेंट क्रिएट किया जा सके। नेस्कैफे की ग्रोथ अभी अच्छी चल रही थी, फिर नेस्कैफे को 2007 की गर्मियों में ब्रू से झटका लगा जब अप्रैल और जून क्वार्टर में ब्रू ने इंस्टेंट कॉफी में नेस्कैफे से पिछले क्वार्टर के मुकाबले करीब 7% मार्केट शेयर को कैप्चर किया। एनालिस्ट ने इस नुकसान के लिए ब्रू द्वारा नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में गर्मियों में कॉफी की स्मॉल पैकिंग और नए कोल्ड कॉफी के वेरिएंट के लॉन्च को बताया। मार्केट में अपना शेयर फिर से हासिल करने के लिए नेस्कैफे ने 2010 में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और टीवी एक्टर पूरब कोहली को शामिल करते हुए अपना मेगा एडवर्टाइजमेंट नो योर नेबर शुरू किया जिसकी टैगलाइन था स्विच ऑन द बेस्ट इन यू। नेस्कैफे ने एक रिसर्च से पता लगाया कि लोगों के बीच बातचीत उनकी बिजी लाइफस्टाइल के कारण कम हो रही। पड़ोसी अब ज्यादा लंबी बातचीत में शामिल नहीं होते हैं। नेस्कैफे ने इस कैंपेन के जरिए कस्टमर्स के लाइफ स्टाइल को रेलिवेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी देखी। ये एडवर्टाइजमेंट की सीरीज थी जिसमें फेमस सेलिब्रिटीज ने नेस्कैफे के एक कप पर कनेक्शन की नीड दिखाई। एडवर्टाइजमेंट में नए टेस्ट, पैक साइज और पड़ोसी और मेहमानों के साथ कॉफी का आनंद लेने के लिए अवसर पेश किए। डिजिटल पेज नो योर्स नेबर नेस्कैफे के लिए ग्लोबली सबसे इम्पोर्टेंट पेज बन गया जिसके 2011 में 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। इसके अलावा नेस्कैफे फेसबुक पेज 2.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ 2012 में दुनिया भर के नेस्कैफे के लिए सबसे पॉपुलर पेज बन गया। बढ़ते कंपटीशन के कारण नेस्कैफे ग्लोबली अपनी पहचान खो रहा था, इसलिए रेवोल्यूशन के अंडर अपने मोस्ट कम्प्रेहेंसिव ग्लोबल रीलोकेशन प्रैक्टिस के लिए नेस्कैफे ने 2014 में एक नई टैगलाइन बनाई, इट ऑल स्टार्ट विद नेस्कैफे। भारत में रेवोल्यूशन की शुरुआत एक स्टैंड अप कॉमेडियन द्वारा स्ट्रीमिंग एड लॉन्च के साथ हुई। तो मैं भी ढीठ हूं, जोक सुनाए बगैर जाऊंगा नहीं। एड में दिखाया गया कि कैसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने नेस्कैफे की मदद से हकलाने की अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया है।
इट्स ऑल स्टार्ट कैंपेन के साथ ब्रांड को कप ऑफ रिजॉल्व के रूप में पेश किया गया। लोगों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया के बड़े लेवल पर यूज किया गया। लॉन्च के साल में ही एड ने 50,000 फेसबुक शेयर और 250 कंज्यूमर स्टोरी जनरेट की। यह 2014 में भारत के टॉप 10 यूट्यूब एड्स में से था। आज तक इस एड को 6 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये एक सेलिब्रिटी से हटकर डिजिटल नेटिव्स को आकर्षित करने और रोजमर्रा के संघर्षों से जुड़ने का एक स्पष्ट बदलाव था। अगले 2 सालों तक नेस्कैफे को एक ऐसे ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश किया गया जो यंगस्टर्स को हर मुश्किल से लड़ने और खुद को मजबूत बनाए रखने में सक्षम बनाता है। 2015 में कार्टूनिस्ट के विज्ञापन में नेस्कैफे के लिए फिर से दिल जीत लिया। ये 2x2 का खाली डब्बा पूछ रहा है मुझसे, अब क्या? पेपर तो छप गया, कार्टून नहीं छपा। अब कैसे भरेंगे अपने दिन? क्या होगा रोज के रूटीन का? वो कॉफी लगाना और बस लग जाना। इसने क्रिएटिव करियर में सक्सेस पाने के लिए सोशल मीडिया के यूज को हाईलाइट किया गया था। नेस्कैफे टीम ने 2016 में आरजे ऋषि एड के साथ एक और एडवर्टाइजमेंट मिरेकल प्रेजेंट किया। Stay started with Nescafe Mornings, जहां एक कप कॉफी और एक ढीठ आरजे फिर भी लगे हुए हैं। Nestle, good food, good life. इसमें एक उभरता हुआ आरजे निराशा से उठकर सफलता पाने की उम्मीद में आगे बढ़ रहा है। नेस्कैफे ने रेड एफएम के साथ मिलकर नेस्कैफे मॉर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से सुबह के संकल्प के एक कप के आइडिया को लोगों तक पहुंचाया। टैगलाइन का यूज कस्टमर वैल्यू को दिखाने के लिए सोच समझ के किया। टैगलाइन का यूज ब्रांड को मेमोरेबल बनाने के लिए भी किया गया। 2017 में इट्स ऑल स्टार टैगलाइन एक और चेंजमेंट का समय था। नया कैंपेन बदल लाइफ की रफ्तार यूज को ध्यान में रखकर बनाया गया था। चल शुरू हो जा, अब धक्का स्टार्ट के दिन गए, रॉकेट फ्यूल लगा तो पानी चढ़ा, कॉफी बना, बदल अपनी रफ्तार। हमेशा समय की कमी से जूझ रहे थे और जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे। नेस्कैफे ने खुद को मेहनती छात्रों की जर्नी में एक साथी के रूप में स्टैब्लिश किया, जिससे उन्हें अपनी तेज तर्रार जिंदगी में सक्सेस होने और किसी भी मौज मस्ती से वंचित न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिले। नए थीम के इर्द गिर्द आउटडोर कैंपेन की योजना उन जगहों के आधार पर बनाई गई थी जहां यूथ अक्सर जाते थे। 2020 में कोविड-19 के कारण एक और पोजीशनिंग का साल था, जिसकी टैगलाइन थी करने से ही होना है। आसान लेनी है तमन्ना, उन्हें फिर से उड़ान करने से ही खुलेगा एम्बिशन का शटर, हाथ में आएगी सपनों की डोर। फिर कोशिश का हाथ थाम कर ने लोगों को लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी के फिर से खुलने के बाद एक नई शुरुआत करने की रिक्वेस्ट की। अपनी टैगलाइन में चेंजमेंट करते हुए इसे ऑल इट्स रीस्टार्ट विद नेस्कैफे बनाया, जो रिलेवेंट बने रहने का एक इफेक्टिव तरीका था। नेस्कैफे का मेगा कैंपेन सक्सेसफुल रहा, जिसने नेस्कैफे को 5 सालों में कॉफी बाजार में लगभग 3% हिस्सेदारी हासिल करने में मदद की। नेस्कैफे ने अपनी अट्रैक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यूजर्स और यूज दोनों को बढ़ाने के लिए लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। नॉर्थ में चाय पीने के एक्सपीरियंस का मिल्यूशन करने के लिए नेस्कैफे ने 3-in-1 लॉन्च किया, जो कॉफी, डेयरी, क्रीमर और शुगर का प्रीमियर मिक्स था। नेस्कैफे ने माइल्ड को उन यूजर्स के लिए अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्च किया जिन्हें कॉफी का स्पाइसी टेस्ट पसंद नहीं था। 2012 में मेगा कैंपेन के रूप में यूज को ज्यादा डाइवर्सिटी प्रोवाइड करने के लिए कैपुचिनो, वैनिला लाटे और चोको मोका के फेमिंग मिक्स लॉन्च किए गए थे। यूजर्स को एडवांस टेस्ट के साथ सर्विस देने के लिए नेस्कैफे गोल्ड को 2017 में फिर से लॉन्च किया गया था। साउथ में नेस्कैफे सनराइज ने फिल्टर कॉफी के टेस्ट को मैच करने के लिए कई प्रोडक्ट्स इनहेंस किए। 2010 में लिमिटेड एडिशन नेस्कैफे सनराइज रिच माउंट ब्लेंड को लॉन्च किया गया। 2012 में सनराइज स्ट्रॉन्ग को स्पेशली आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए स्पेसिफिक कॉफी चिकोरी मिक्स के साथ लॉन्च किया गया। 2016 में साइंटिफिक साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी टेस्ट देने के लिए ड्राई डेकोशन ग्रेनुअल्स के साथ सनराइज इंस्टा फिल्टर लॉन्च किया गया था। कॉफी मार्केट में लीडिंग बने रहने के लिए नेस्कैफे ने कई अदर्स प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे ऑफिस और स्टॉल्स के लिए नेस्कैफे वेंडिंग मशीन, ई नेस्कैफे, जो तुरंत गर्म कॉफी तैयार करने के लिए एक कॉफी मेकर दे रहे थे। नेस्कैफे की पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने ब्रांड की सक्सेस में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इनोवेटिव कैंपेन्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अपने टारगेट कस्टमर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग के मीडियम से नेस्कैफे को कॉफी मार्केट में एक लीडर के रूप में स्टैब्लिश करने में सक्षम रहा। डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठाकर और अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बनाकर नेस्कैफे ने कस्टमर्स तक इफेक्टिव तरीके से पहुंच बनाई
और उनसे जुड़कर एक स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी बिल्ड किया। डेटा एनालिटिक्स के यूज से नेस्कैफे को इन्फॉर्म डिसीजन लेने और बदलते कस्टमर प्रेफरेंस को पूरा करने के लिए अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को कस्टमाइज किया है। ओवरऑल नेस्कैफे की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कॉम्पिटिटिव मार्केट में सक्सेस हासिल करने में क्रिएटिवनेस, कस्टमर सेंट्रिक और एडेप्टेबिलिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आई होप आपको नेस्कैफे के ऊपर ये केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर आपको किसी ब्रांड के ऊपर केस स्टडी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव बिजनेस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए